नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे, कोई दवाई की इन्फॉर्मेशन नहीं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे कोई भाई को कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट बताओ कि कौन से नेसेसरी होते हैं। जैसे फाइल बनाने तैयार करती है तो उस फाइल में कौन से अपने डॉक्यूमेंट होंगे और कितनी कितनी फोटोशूट लगेगी। और इसके साथ ब्लूप्रिंट का जो फंडा चल रहा है कि फाइल में 3 ब्लूप्रिंट लगते हैं, वो किससे बनेगा और कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार का बनेगा वो। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहले वीडियो बना रखी है, मैं दोबारा बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक, अगर फ्रिज आप नया ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर पुराना ले रहे हो तो उसका एग्रीमेंट लग जाएगा बंदे से जिसे फ्रिज लिया है। दूसरा चालान तो वो निकाल के ही देगा। अगर आपके शॉप नाम है तो हम कहाँ हैं, तो हम बात कर रहे थे जैसे अगर रजिस्ट्री आपकी शॉप नाम है आपके, तो आपकी उसमें रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लग जाएगी। अगर रेंटल है तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा उस पर। दूसरा तो ये हो गया। मैं साथ के साथ फाइल में जो मेरे पास है तैयार, क्योंकि 3 फाइलें बनती है टोटल। एक SDI के पास रहती है, एक DI की और एक अपने पास रहती है, सारी की फोटो स्टेट वगैरह। तो इसी के अंदर आ जाता है फॉर्म, अंदर ही आ जाता है फाइल के अंदर ही फॉर्म 19 और फॉर्म 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे। जैसे फॉर्म 19 बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल के लिए चलान फॉर्म, मैप ऑफ ब्लूप्रिंट हो गया एक, फ्रिज का परचेज की रिसिप्ट, एफिडेविट और प्रोपाइटर का। अगर उसका रजिस्टर्ड अपना खुद फार्मासिस्ट है तो उसमें नहीं होगी, उसका लगेगा फोटो स्टेट उसकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वाले की। छठे पॉइंट पे आते हैं, टेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट सारे लगेंगे जो भी आपने दिए हैं। 10th के हो गए, +2 हो गए, सारे DMC होगी। अपनी B फार्मेसी कर रखी है तो अपनी 8वें सेमेस्टर की DMC लगेंगी। D कर रखी है तो चारों की डी फार्मेसी की वो। और इसमें डिप्लोमा वालों के लिए वो भी उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लगता है। और अगर रेंट, जैसे जो बता रहा था कि अगर रेंट है तो उसका रेंट एक्सपेक्ट लगेगा, रेंट एग्रीमेंट बनेगा अपने। अगर शॉप रेंटल है, अगर ओन है तो रजिस्ट्री की सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद क्या बात आती है अपना कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट। ये वही आ गया कि अगर किसी की रेंट पे ले रखा है लाइसेंस तो उसकी सर्टिफिकेट्स की कॉपी, और प्रोपाइटर का सर्टिफिकेट भी जो लाइसेंस उसका बना हुआ है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेशन कार्ड और प्रोपाइटर मतलब वो होता है जो ओनर होता है शॉप का। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी अटेस्टेड फोटो कॉपी लगेगी, रेशन कार्ड की दोनों की ही लगेगी अपना कॉपीज इनकी। 3 फोटो ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड प्रोपाइटर की भी 3 फोटो कॉपी लगेगी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी लगेगी। जो आपने अगर शॉप खुद की है, लाइसेंस भी खुद का है, जो आपने हायर कर रखा होगा फार्मासिस्ट, तो उसकी लगेगी। प्रोपाइटर ओनर होता है मतलब। ये फॉर्म सारे फिल होते हैं, ये वहीं से निकलते हैं जहाँ आप कचहरी वगैरह में करते हैं तो वहीं से निकाल के दे देते हैं। तो ये होती है सारा फोटोग्राफ है, डिटेल वेरिफिकेशन फॉर्म है ये। इसमें सारी डिटेल वगैरह आएगी अपनी, इसमें भी ऐसी डिटेल आएगी। ये एफिडेविट लगेगा अपना। ये रजिस्ट्री क्या है, जैसे जो अपनी रजिस्ट्री वगैरह है, सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर साइन होते हैं, ये आ गई अपने शॉप की रजिस्ट्री आ गई। ऐसी कुछ निकलती है। रेफ्रिजरेटर की रिसिप्ट निकलती है जिसमें सारा निकाल रखा होता है कि जैसे ये बंदा है जिससे मैंने परचेज़ किया था अंकल से शॉप, ये फ्रिज वगैरह नया ही परचेज़ किया था मैंने, तो उनका सारा लगेगा। जो अगर उनकी मोहर है तो मोहर लगेगी, वरना उनका एड्रेस लगेगा और साइन लगेंगे। और 2 विटनेस लगेंगे अपने अलावा, फैमिली के अलावा 2 विटनेस लगेंगे इसमें। और ये गांव का है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ये कि किसी भी जहां आप शॉप कर रहे हो उस वार्ड में, अगर आपका टाउन है मतलब शहर पड़ता है, तो वहाँ MC की अब चलेगी, MC वगैरह की लगेगी। उस टाइम तक तो मेरे तो सरपंच की चल गई थी मोहर, उस टाइम तक नहीं आया था ये। और ये अगर आप गांव के, जहाँ गांव रह रहे हैं आप, जहाँ आपका रेजिडेंस है, तो ये वहाँ की लगेगी अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह, प्रमाण पत्र। ऐसा कुछ इसका शॉप का सारा इंटीरियर ये होता है। ब्लूप्रिंट मेन, जिसके बारे में हम मेन बात करेंगे कि ये टोटल ब्लूप्रिंट 3 लगते हैं। एक मेरे पास है, बाकी दोनों फाइलों में लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ सारा ब्लूप्रिंट होता है। जैसे ये शॉप का एरिया बता रखा है, अपना प्रॉपर एरिया मिल के जाना पड़ेगा आपको कि आपके शॉप कितने एरिया की है। जैसे ये मेरा ये चौड़ाई इसकी 11/3 की है, 11 फुट और 3 इंच की है इसकी चौड़ाई। और लंबाई इसकी मेरे शॉप की अंदर 27.4 फुट का अंदर है, 5.5 फुट 8 इंच बाहर है। 12x33 की है मेरी टोटल शॉप। ये जो सा ये बाहर का देख रहे हो 5 फुट 8 इंच का है। और अंदर शॉप की ये चौड़ाई है टोटल अपनी 11 फुट 3 इंच और 5 फुट 8 इंच जो है ये शर्ट प्लिंथ ही है। ये टोटल एरिया अपना हो गया 33 फुट हो गया, 25x10 हो गया। ये वाला एरिया पूरा अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एरिया हो गया 25x10 का एरिया।
ये 12.25 टोटल होगी, टोटल भी बतानी पड़ेगी दीवारें वगैरह लगा के अपना। तो ये अपना प्रॉपर मिन के जाना एरिया के हिसाब ऐसा कुछ बनेगा। फिर आपको लोकेशन भी बतानी पड़ेगी, जैसे प्रॉपर आपके आसपास का पता होना चाहिए आपको कि आसपास में किसकी शॉप है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाली शॉप किसकी है। जैसे शॉप नेहरू लाल की है मेरी एक साइड, और एक साइड जो सी शॉप है मेरे बिल्कुल साइड में ये प्रीति सिंह की है। तो ये पता होना ज़रूरी है। बेशक आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो, क्या ऐसा कुछ लगेगा सिर्फ ब्लूप्रिंट इसका। तो ये निचले वाला आ गया रोशनपुर रोड है आपका। रोड कौन सा होता है ये भी पता करा लेना पहले ही, अपना सारा कुछ लेके जाना। और इसमें ये भी लगेगा जैसे ओनर कौन है इसका शॉप का और लाइसेंस होल्डर कौन है। जैसे दोनों ही, मैं ओनर भी मैं ही हूँ शॉप का और लाइसेंस होल्डर भी मैं ही हूँ। और ये ऊपर दे रखा है साइट प्लान कहाँ है, अपने फार्मेसी का नाम जो जिस फर्म से आप रखोगे अपने शॉप का नाम, तो उसमें प्रॉपर रोड कहाँ है कि वो, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी है। और साइट तो अपने आप बता देना कि ऐसे कुछ साइट है, तो उसके हिसाब से ये सारा सेट होता है। और ये बनेगा किस पे, ये आर्किटेक्चर से बने हैं, किसी भी मतलब रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर से बनेगा। ऐसे नहीं हर एक कोई बना सकता है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से ही बनेगा, उसमें ही इसकी स्टैंप वगैरह लगेगी। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म। ब्लूप्रिंट का बताना था मैंने मेन, बाकी मोटा मोटा सभी का बता ही दिया है। वैसे वीडियो पहले बन रही थी इस पर, तो अगर किसी को और भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हो, तो या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, मुझे अनमोल पंडवार के नाम से है, मैं बायो में मेंशन कर दूंगा। और इधर यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर किसी टॉपिक पे भी डाउट हो तो उसका भी आप टॉपिक मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।